हेलो एवरीवन, वेलकम एनहांसमेंट। आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है साउंड। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि साउंड है क्या, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हमारे कानों तक ये साउंड कैसे पहुंचती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि साउंड है क्या। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। जो हमारा ईयर है ये एक सेंसरी ऑर्गन है और कोई भी सेंसेशन जब ये फील करता है तो इसी को हम साउंड कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को फील करते हैं विदाउट इवन सीइंग और विदाउट इवन टचिंग इट, तो इसको हम बोलते हैं साउंड। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। जो ये साउंड है ये एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनर्जी के काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। वैसे ही साउंड एनर्जी भी एनर्जी की एक फॉर्म है। इस साउंड एनर्जी की वजह से हम सुन पाते हैं, ठीक है। वी हियर मैनी साउंड्स अराउंड अस इन एवरीडे लाइफ। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं। जैसे स्कूल में हम टीचर्स की आवाज़ सुनते हैं जब वो हमें पढ़ाते हैं या जब वो हमसे बात करते हैं, या हम क्लासमेट्स की बातें भी सुनते हैं, या स्कूल बेल की आवाज़ भी सुनते हैं। तो ऐसे ही अगर हम हमारे घरों की बात करें, वहाँ पर हम हमारे पेरेंट्स की बातें सुनते हैं, या हम बसेस, कार्स, ट्रक्स की आवाज़ें सुनते हैं जब वो रोड पे चलते हैं। वी ऑल्सो हियर द साउंड ऑफ ए फ्लाइंग एरोप्लेन फ्रॉम द स्काई। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ द साउंड हैं। जब हम रोड पे चलते हैं तो हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, क्योंकि रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। हमारा फोकस खाली एक ही आवाज़ पे होता है, हम एट अ टाइम बहुत सारी आवाज़ों पे फोकस नहीं कर सकते। और हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर म्यूज़िक कंसर्ट की बात करें हम, तो वहाँ पर हम बहुत सारी ऐसी आवाज़ें सुनते हैं जो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सितार है, वीणा है, वायलिन है, गिटार है, तानपुरा है, फ्लूट है, शहनाई है, हारमोनियम है, तबला है। ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। या अगर हम गार्डन की बात करें, हमारे गार्डन्स में जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो चिरपिंग होती है वो हम सुन पाते हैं, ठीक है। या जब ब्रीज़ होती है, ब्रीज़ क्या है, लाइट विंड, उस वक़्त जो लीव्स होते हैं उनकी जो रस्टलिंग साउंड्स होती है, ठीक है, वो भी हम सुन पाते हैं। या अगर हम रेनी सीज़न की बात करें तो हम रेन ड्रॉप्स की आवाज़ सुन सकते हैं, अगर हम सोए भी होंगे लेकिन फिर भी हम इनकी आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि जो ये रेन ड्रॉप्स है काफ़ी हाइट से नीचे गिरते हैं और जब नीचे किसी भी चीज़ से टकरा जाते हैं तो वहाँ से साउंड जनरेट होती है और वो साउंड हम सुन पाते हैं, ठीक है। तो बिना किसी चीज़ को देखे हम उस चीज़ का एहसास कर सकते हैं उसके साउंड से। या फैक्ट्रीज़ में जो बड़े या छोटे मशीन्स होते हैं वो भी साउंड जनरेट करते हैं, वो साउंड्स भी हम सुनते हैं। या अगर हम रात की बात करें, जब सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं लेकिन हम फिर भी जो घड़ी की टिकलिंग आवाज़ होती है वो हम सुन पाते हैं, या मॉस्किटोज़ की जो बजिंग आवाज़ होती है वो भी हम सुनते हैं, ठीक है। एंड ईच साउंड इज़ स्पेशल टू द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस इट। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी आवाज़ होती है जो उसको स्पेशल बनाती है, ठीक है। अगर हम बात करें क्लॉक की जो टिकलिंग साउंड होती है वो उसकी स्पेशल आवाज़ है, क्योंकि अगर हम आंखें बंद भी करें और हमारे आगे कोई घड़ी रख दे, हम फिर भी उसकी आवाज़ सुनकर ये कह सकते हैं कि ये घड़ी है बिना उसको देखे। या जो रोटेटिंग साउंड होती है फ़ैन की, वो भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड है, उस आवाज़ को भी हम पहचान सकते हैं चाहे हमारी आंखें बंद ही क्यों ना हो। तो वी रियरली फॉरगेट ए साउंड, जिसको हमने एक बार सुना हो हम उस आवाज़ को रियरली भूल पाते हैं, ठीक है, और उसको क्विकली रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम उसको एक बार फिर से सुनते हैं। इवन हम इंसानों को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं फ्रॉम देयर साउंड बिना उनके फेसेस को देखे। जैसे हमारे माँ बाप, हम उनको उनकी आवाज़ों से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं चाहे हम उनको देखें भी ना। या जब कोई मिमिक्री आर्टिस्ट किसी एक्टर की मिमिक्री करता है, उसकी आवाज़ निकालता है, तो हम उसकी आवाज़ से ही रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये आवाज़ किस एक्टर की होगी, ठीक है, क्योंकि हम रियरली आवाज़ को भूल पाते हैं।
एक और एग्जाम्पल की बात करें, अरिजीत सिंह के गाने हम सब ने सुने हैं। अगर उसका गाना रेडियो पे आता है, ठीक है, रेडियो पे तो शक्ल नहीं दिखती है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये अरिजीत सिंह ने गाया है। तो एवरी साउंड हैज़ अ यूनिक क्वालिटी जो उसको अलग करती है दूसरे साउंड से। जो ये साउंड है, साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। साउंड की वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरों के साथ, हम दूसरों के इमोशंस तक समझ सकते हैं साउंड की वजह से। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था। आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि साउंड कैसे जनरेट होती है, हम तक साउंड कैसे पहुंचती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।